कहानी छप्पन भोग। लेखक शरद उपाध्याय, कथावाचक अविनाश सहानी। सड़कों पर चलते चलते बरसों हो गए, पर कोई सड़क कभी इतनी लंबी नहीं लगी। अनंतहीन सड़क पर मनुष्यों के महासागर की लहरों में वे और बेटी दोनों कंधे पर थैले रखकर बढ़ती चली जा रही थीं। महायात्रा पर सरकते कदम भले ही कमजोर और छोटे थे, पर रुक नहीं रहे थे। कैसी विडंबना थी कि 2 साल पहले पति के मरने पर भी गांव की सोचते सोचते ही यहीं शहर में रह गईं। बस छोटे मोटे काम करके गुजारा चलाती रहीं। पर अब इस महामारी में न जाने क्या हुआ कि गांव के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। गांव अभी भी दूर था। कदम जवाब देने लगे थे, पर गांव की स्मृति उनमें एक नई ऊर्जा का संचार कर देती थी। मां की गोद की तरह नर्म और मुलायम, स्नेहिल स्मृतियों से भरा, जहां भूलकर भी किसी शैतान की छाया नहीं पड़ने वाली थी। धीरे धीरे जनसमूह का आकार छोटा पड़ने लगा। लोगों की मंजिल आती गई और वे मुड़ते चले गए। एक समय आया जब वे अकेले ही सफर तय कर रहे थे। अकेले होने की अनुभूति डर तो पैदा कर रही थी, पर पहुंचने के लिए चलना बेहद जरूरी था। गांव जाकर क्या होगा, कैसे रहेंगे, कौन ठौर देगा, ये चिंतन तो दिमाग में अभी आया ही नहीं था। शाम तक चलते चलते एक शहर में प्रवेश कर गए। छोटा सा शहर था। छांव देखकर वहीं एक जगह बैठ गए। दोनों ने थैले एक तरफ रख दिए। अचानक उसकी नजर बेटी के थैले की जेब पर पड़ी। क्यों, इसमें क्या है? मां, अभी 4 दिन पहले हम एक जगह से निकले थे ना, जहां बहुत सारा खाना बंट रहा था। वहीं से 2 पैकेट मैंने रख लिए थे, सोचा कहीं काम आएंगे। उसने पैकेट खोले। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, ये तो खराब हो गए हैं, इनमें बदबू आ रही है, इन्हें फेंक दे, कहकर वो नल से पानी लेने चली गई। बेटी को कुछ समझ नहीं आया। हालांकि उसकी उम्र कम ही थी, पर उसने कभी नहीं सुना कि रोटी भी कभी खराब होती है। मां भी बस पागल है। वो निर्णय नहीं कर पाई। उसने पैकेट वापस थैले में डाल लिए। थोड़ी देर में वो नल से पानी भरकर लौट आई थी। रात उन्होंने वहीं गुजारी और रोटी खाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर फिर चल पड़े। धूप बहुत तेज हो गई थी। चारों ओर उजाड़ और बियाबान था। दोपहर तक चलते हुए अचानक उसे आभास हुआ वे दोनों अकेले थे। दूर दूर तक कोई नहीं था। एक अजीब सा भय उसके मन में पैदा हुआ। भूख बहुत तेज लगने लगी। उसने पोटली में झांक कर देखा तो धक रह गई। पीने को प्लास्टिक की बोतल में पानी तो था, पर खाने को तो एक कौर भी नहीं था। उसने बेटी की ओर देखा। उसका चेहरा भी धूप में लाल पड़ गया था। पांव जवाब दे रहे थे, पर थोड़ी सी ताकत लगाकर वो 2 कदम आगे चलने लगी। वो अपने आप को बहुत सहज दिखाना चाह रही थी। वो बताना चाह रही थी कि अभी गर्मी और थकान उतनी नहीं है कि रुका जाए, और ना ही उसे अभी भूख लग रही है, और अभी अपनी मंजिल के लिए बिना रुके चला जा सकता है। चलते चलते वो गांव के मंदिर की बातें करने लग गई, ताकि उसका मन थोड़ा भटक सके। पता है, गांव के मंदिर में हर पूर्णिमा को भगवान को 56 भोग लगाते हैं। बस पूनम के अधिक दिन नहीं है। इतना स्वाद होता है 56 भोग में, तू खाएगी तो पागल हो जाएगी। बेटी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। वो समझ गई कि वो बेहद थकी हुई है। मां के मन में एक बात और चल रही थी कि अचानक उसे कोई गांव नजर आ जाए और वो बस उसी पल बेटी को चौंका दे के देख, अपनी रोटी भी खत्म हो गई थी
और कितने सही समय पर गांव मिला है। भगवान भी उनके साथ है। गांव में चलकर किसी से 2 रोटी मांग लेते हैं, कोई भी दे देगा। और घबराहट बढ़ती गई। दूर दूर तक वीराने में चलती हुई लू और तपती हुई चट्टानें ही चट्टानें थीं। कोई गांव का चिन्ह भी दूर तक नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसके कदम जवाब देने लगे। उसने मुड़कर देखा, बेटी के पांव भी लड़खड़ा रहे थे। उसे लगा कि अब तो गांव पहुंचना मुश्किल है। तभी बेटी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने कहा, माँ, अब चला नहीं जाता, बहुत भूख लगी है, रोटी दे देना। वो धक से रह गई। इसी बात का डर था। अब क्या होगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, खाने को कुछ नहीं है, अब क्या होगा? उसने बेटी के हाथ पकड़ लिए। बेटा, मैंने सोचा था आगे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, पर यहां तो दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं है, कहीं हम मर ही ना जाए। बेटी की दृष्टि उस पर ठहर गई। थकी होने के बाद भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट की लकीर सी खिंच गई। माँ, चिंता मत कर, रोटी के पैकेट मैंने फेंके नहीं थे। भला रोटी भी कभी खराब होती है? तू भी पागलों जैसी बात करती है। चिलचिलाती गर्मी, भूख के मारे निकलते प्राण। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धूप आग उगल रही थी। अगर अभी कुछ नहीं खाया तो प्राण जाने में कितनी सी देर लगेगी। उसने धीरे से पैकेट खोला। सब्जी में फंगस लग रही थी। उसने सब्जी हटाकर रोटी को कपड़े से साफ किया। रोटी बिल्कुल साफ हो गई। दोनों ने 2-2 रोटी पानी के साथ घूंट खटकते हुए खा ली। यूं तो जीवन भूख के स्वाद को अच्छी तरह जानता था, पर आज तो भूख का चरम था। गर्मी में पेड़ की छाया और पानी के घूंट। थोड़ी देर बाद वे दोनों गांव की डगर पर चल रहे थे। हालांकि धूप अभी भी चिलचिला रही थी। रास्ता पहले जैसा ही उजाड़ था, पर अब बहुत कुछ बदल गया था। दोनों के कदम हवा में तैर रहे थे। चलते चलते अचानक बेटी मुड़ी। क्यों माँ, 56 भोग आज के खाने से भी ज्यादा अच्छा होता क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। फिर वे दोनों हंसने लगीं। गांव बस अधिक दूर नहीं था।